ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ा रहे हैं आपको। आज कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सीपीयू का नाम बड़ा फेमस इसके अंदर है। तो ये रहा सीपीयू। इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि इसमें जो कितने पार्ट्स लगे होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, और उसमें लाइट कैसे पहुंचती है, पहले लाइट कैसे चेक की जाती है, जब सीपीयू ख़राब होता है तो फॉल्ट कैसे पकड़ी जाती है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो ये सीपीयू है, हम इसको अपने हाथ से ही खोल रहे हैं। वैसे अगर चाहें तो शुभम आप खोलिए सीपीयू। इसको ये लोहे की बनी हुई है, इसे कैबिनेट के नाम से जानते हैं इसको। है सीपीयू खुल रहा है, ठीक। ये पेज बाहर आ गया। एंड आवाज़ स्टेटस चेक कर लो, माइक टीस लगा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इसका पेज निकल आएगा। ठीक है, अब इसका ये पैनल इसके तो है बैक पैनल के नाम से जानते हैं इसको। है ये बैक पैनल सामने आ गया है। ये टीन का बना हुआ होता है, ये अलग हटाया है इसको मैंने। ये सीपीयू के अंदर आया, जूमिंग करिएगा इसको। कुछ पार्ट्स लगे हैं इसमें, पार्ट्स ये लगा हुआ है। आपके पीछे कुछ पार्ट्स रखिए, निकालिए इसको। एंड फिर रुकना, हम श्योर से फिर से बोलेंगे। के अंदर आता है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और ये और भी कई पार्ट्स आते हैं। एसएमपीएस वगैरह होते हैं और यूपीएस वगैरह होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कीमती चैप्टर्स जो आता है या पार्ट्स आता है वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू का हमको आ गया तो लगभग सभी बीमारियां हमको कंप्यूटर की फेस करनी आ जाएंगी। मॉनिटर ख़राब होता है तो उसके बारे में बताएंगे। प्रिंटर ख़राब होता है तो बताएंगे इसका। मेन चीज़ सीपीयू, इसकी जान। लोग कहते हैं सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ऐसे बोलते हैं, किताब में भी लिखा हुआ है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका पूरा जैसे हिंदी में ये कहते हैं, केंद्रीय प्रक्रिया या इकाई कहते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, इस सब पार्ट्स लगे होते हैं, इसमें लिखा हुआ है किताब में। इसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग जो लिखा था उसकी तो बात तो पकड़ी हमें आपस में। तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता, हालांकि किताब में तो लिखा है दिमाग होता है, पर हम लोग कह रहे हैं कंप्यूटर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है। वो कैसे बोला मैंने कि देखा जाए, ये लगा है एसएमपीएस, ये एसएमपीएस लगा है, ये लगा मदरबोर्ड, कई चीज़ें और भी लगी हैं। तो दिमाग देखा जाए जो इसका लगा हुआ होता है, तो दिमाग देखा जाए वो इसकी हार्ड डिस्क होती है। देखा जाए दिमाग, क्योंकि जो भी डेटा सेव किया जाता है, जो भी हम लोग इस समय जो पेंट सॉफ्टवेयर में टाइपिंग या जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वो सेफ मेरी हार्ड डिस्क में हो रहा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ये जो पूरा जो मुंह होता है ये दिमाग होता है, ऐसा नहीं, या ये मेरा पूरा दिमाग होता है। लोग कहते हैं कि आँखों के जो ऊपर का हिस्सा वो दिमाग होता है। आज सीख लो, ये हमारा दिमाग होता तो है, कह सकते हैं, लेकिन दिमाग वैसे नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी के अनुसार दिमाग के भी 3 हिस्से होते हैं। अच्छी बात सिखा रहे हैं, दिमाग के भी 3 हिस्से होते हैं। वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसको। पहले हम पढ़ा कंप्यूटर रहे थे कि अगर हमारी चोट पीछे लगती है, यहाँ पास में सर पे लगती चोट पीछे, तो मेरी देखने की क्षमता सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर यह चोट यहाँ लगती है, अगर चोट हमारी यहाँ पे लगती है तो मेरी सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन याददाश्त मेरी वैसी बनी रहेगी। लेकिन अगर हमारी चोट यहाँ बीच में लगती है, आप सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। तो देखा जाए स्टोरेज डिवाइस तो ये हुई, लेकिन शुमार पूरे सर में रहता है, मुंह बड़ा एक हिस्सा होता है जिस्म का। ऐसे कंप्यूटर का पूरा सीपीयू दिमाग कहा जाता है, लेकिन सही मानों में जो ये पार्ट होता है, बहुत साफ साफ बोल रहे हैं, ये एक दिमाग है। देखा जाए जितनी भी गाने, फिल्में, मूवी, जिसके पास ये, उसके पास सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर का उसके पास में रहता है। समझता आ गया आपको? ये हार्ड डिस्क है, ये इसमें नीचे एक पार्ट लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये है एसएमपीएस। एसएमपीएस का किताब में लिखा हुआ है, इसका फुल नेम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसमें लिखा है, किताब जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। नवेद कहते हैं सर ये किताब में लिखा हुआ है। नवेद शक करते हैं कि ये सर बोल कहाँ से रहे हैं। ये शक वो करेगा जो किताब को खोलेगा नहीं। जो किताब खोलेगा तो वहाँ एसएमपीएस भी लिखा है, मदरबोर्ड भी लिखा है, रैम भी लिखा है, हार्ड डिस्क भी लिखा हुआ है, सब सारे पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ एसएमपीएस
जब हम 220 वोल्टेज को हम उसका तार लाइट को अपने एसएमपीएस में लगाते हैं, कभी झाँकना हम कभी दिखाएंगे वायरिंग पीछे कैसे करते वो भी सिखा देंगे। आज हम लोग फर्स्ट डिस्प्ले समझ लें इसके बारे में। चैप्टर तो बड़े अच्छे हैं इसके अंदर पढ़ा जाए। लोग कंप्यूटर ले आते हैं, पीछे वायरिंग कर नहीं पाते हैं, कहाँ लगाए कीबोर्ड, कहाँ लगाए माउस, कहाँ लगाए मॉनिटर, कहाँ लगाए पावर, ये तो बात की बात है, उसको बताएंगे इसको। तो जब पावर लगाते हैं 220 वाला इसके अंदर हम, तो 220 वोल्टेज को अगर डायरेक्ट हम इसके अंदर मदरबोर्ड में लगा दें तो मदर या इसमें हार्ड डिस्क में लगा दें या रैम में लगा दें तो ये बहुत तेज़ शॉर्ट हो जाएगा, दग जाएगा। तो ये एक कन्वर्टर है कि जब हमने लाइट लगाई मतलब बोर्ड से इनको पावर दिया तो ये एक ऐसा कन्वर्टर लाइट को ट्रांसफ़र करता है कि जितनी वोल्ट हमारे मदरबोर्ड को या हार्ड डिस्क को लाइट चाहिए होती है उतना ये प्रदान करता है, यानी लाइट को कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर की बात की जाए कि जो हम लोगों के पास में जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है, हम फिर से आराम से बोल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम पूछेंगे इसके बारे में आज ही इसी टाइम। अगर इसके अंदर हम लोग दो प्लस और माइनस दो तार निकाल लें इस फ़ोन के अंदर हम लोग, और तो जब प्लस और माइनस निकाल लें और सीधे जाकर बोर्ड को यूँ लगाएंगे, जस्ट चार्ज कर लेगा उसको हम, तो ये बहुत तेज़ शॉर्ट हो जाएगा। बात सही है इसमें। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस निकालते नहीं है बल्कि चार्जर लगाते हैं इसके अंदर। आप चार्जर लगाते हैं तो ये चार्ज करता है। तो चार्जर क्या, कन्वर्टर जो 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके जितना एम्पियर जितना वोल्ट्स को चाहिए होता है उतने वोल्ट में देता है लाइट को। समझ आ रहा? तो चार्जर कन्वर्टर है। अगर चार्जर के बगैर इसको चार्ज करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि 220 को ये फेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ऐसे 220 वोल्टेज को ये फेस नहीं कर पाएगा। तो ये जो एसएमपीएस लगा है, कन्वर्टर लगा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो कन्वर्टर को भी हम हिंदी में बोल दें। कन्वर्टर माने लाइट को उसके रूप को जितना चाहिए होगा उसकी ओर मोड़ना या उतना प्रदान करना। कन्वर्टर चेंज करना, कन्वर्ट माने चेंज होता है। अब लैंग्वेज बनी, परिवर्तन करने वाला, बदलाव करने वाला, ठीक है ना। हम लोग इंग्लिश जानते होते हैं लेकिन इतना ज़बरदस्त बोलने में दाखड़ होते हैं कि कभी कभी उन लैंग्वेज को भी हिंदी में, प्लेटफार्म को हिंदी में क्या कहते हैं, फंस गए। प्लेट तो प्लेट भी होती है और फार्म माने हम कहें स्थान, वो फंस जाए। पकौड़ी क्या कहते हैं, फंस गए। तो अगर हम कन्वर्टर में भी फंस रहे थे कि हम कन्वर्टर कैसे बोला जाए इसका, तो कन्वर्ट माने होता है चेंज करना, बदलाव करना। तो ये लाइट का कन्वर्टर है। जितना भी हमारे पार्टों को लाइट को चाहिए होता है उतना ये लाइट को प्रदान करता है, लाइट कन्वर्टर है। समय में अभी आ रहा है क्योंकि अभी कोई ऐसा मुंह मुझसे ये ना कहे सर हम यहाँ पर समय में नहीं आ रहा था। चाहो तो अभी रुक रहे हैं, अभी 2 पार्ट के बारे में बताया मैंने। चाहो तो रुको और चाहो तो क्वेश्चन मुझसे करो या कहिए हम आगे बढ़ें। खामोशी भी एक ज़बान होती है, सर आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। हमने हार्ड डिस्क में बताया कि डेटा स्टोर करता है और हमने इसको बताया कि ये लाइट कन्वर्टर होता है। हमने ये भी कहा जो भी डाटा गाने, फिल्में, मूवी इसके अंदर होता है। इतना हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पार्ट लगा होता है रैम का। ये पूरी मदरबोर्ड है, इसमें एक रैम का पार्ट लगा होता है। ये रैम का ने स्विच दबाया, ये एक रैम बाहर आ गई। रैम RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का काम ये होता है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, जैसे ये हमने अपना माउस उठाया, हमने इसके अंदर चलिए नोट पैड खोल दिया, हमने इसके अंदर दिखा रहे हैं, खाली इसका काम बता रहे हैं। इसका काम हमने मैक्रो नोट पैड खोला और कुछ टाइप किया। ये टाइप किया मैंने, अभी तो सेव तो हुआ नहीं है, सिर्फ खाली टाइप कर रहे हैं, खोला है टाइप कर रहे हैं, फिर देखो टाइप हो रहा है। तो जो अभी टाइप हो रहा है वो अभी रैम के अंदर है। लेकिन जब इसको हम Ctrl+S सेव करते हैं और नाम रखते हैं, मेरा नाम सना है, और इंटर मारते हैं, अब ये गया हार्ड डिस्क के अंदर। ये बात समझिए कैसे बोल कैसे रहे हैं। तो जब तक हम काम कर रहे होते हैं तो वो रैम में रहता है। अब जैसे हम लोग के फ़ोन होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, इसके अंदर जब हम लोग कहते हैं मेरा नंबर है 555, देखिए ऐसे हमने नंबर बोला, मान लीजिए ये खुल रहा है कि 55555, अभी ये मेरे रैम के अंदर है। लेकिन जब इसको कॉन्टेक्ट में लगे सेव एज़ करवा लें
तब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में या मोबाइल के अंदरूनी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो चुका होता है। तो सेव होने के बाद वो चीज़ हार्ड डिस्क में जाती है, और जब तक वो सेव नहीं होती, काम कर रहे होते हैं, रैम में होती है। ध्यान रखना है, हम लोग के बीच में कुछ बच्चे ऐसे बैठे इस समय हैं जो हम लोग की बातें सुन रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं, या सुनने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे होते हैं, पर अल्लाह पाक ने दो कान दिए, सुना और अनसुना कर रहे हैं, यानी वो रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुना अनसुना। अगर इस समय मैंने ये टाइप किया था, वो लाइट चली जाए तो सेव एज़ तो हुआ नहीं है, तो ये अभी हवा में उड़ जाएगा। तो सुना और अनसुना, रैम का इस्तेमाल। और अगर इसको सेव एज़ करवा लिया जाए तो ये हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसके दिमाग में वो सेव भी कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ बैठ के रैम का इस्तेमाल ना करिए, हार्ड डिस्क का यानी दिमाग का इस्तेमाल करिए, सुना और अनसुना ना करिए। तो हमें हार्ड डिस्क का काम आ गया, डेटा स्टोर करता है। रैम में काम आ गया कि ये शॉर्ट टाइम मेमोरी है। जैसे आमिर खान था, जब तक गुंडा सामने तो नाम याद, गुंडा गायब, गज़नी की बात कर रहे हैं हम, ये गुंडा गायब या गुंडा इधर उधर हुआ तो गुंडा भूल गए। तो ये वो हाल है, रैम तो वो हो गया, ये एक कन्वर्टर हो गया लाइट का। इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर है। इसके बाद ये मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड, इसका जो ताल्लुक़ या इसका जो संबंध है वो मेरे सभी पार्टों से है। वो कैसे है? ये जो कीबोर्ड रखा हुआ है, ये कीबोर्ड का जो, ये तो वायरलेस रखा हुआ सामने है, इसका जो ब्लूटूथ आता है वो हम इस मदरबोर्ड में ही लगाते हैं। ये माउस का जो ब्लूटूथ आएगा या जो तार भी आएगा तो मदरबोर्ड में लगाएंगे। अगर हम लोग इसके अलावा पेन ड्राइव भी लगाएंगे तो मदरबोर्ड में लगाएंगे। अगर ये जो डिस्प्ले बना रहा है, जो ये डिस्प्ले माने कि जो ये सामने जो ये व्यू दिखा रहा है, तो जो व्यू दिखा रहा है, डिस्प्ले वाला है, ये भी एक मदरबोर्ड से इसका संबंध है इसका। यहाँ तक कि जो प्रिंटर लगाएं, जो भी लगाएं, तो सबके स्विच हमारे मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जो हार्ड डिस्क को, रैम को, सभी को बखूबी चलाने के लिए काम आता है। इसकी विस्तृत जानकारी भी हमने बहुत अच्छी किताब में लिखा हुआ है इसके बारे में। इसके बारे में बताएंगे, अभी तो खाली हम परिचय करवा रहे हैं इसके बारे में। इसके बाद एक पार्ट इस पर और लगा होता है, उसको रोम कहते हैं। अभी रैम बताया था मैंने, ये रैम, एक रोम होता है। रोम क्या होता है? एक सीडी की ट्रॉली होती है कि जब हम, मेरे पास पैसे रखा हुआ है, हम इसको भी डेमो दिखाते हैं, एंड इसको पास करना, दिखाना, इसको हम स्टार्ट करिए। ये पार्ट है रोम का, इसे ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रोम का काम ये होता है, हालांकि इसे CD प्लेयर नहीं होता है कि इस बटन दबाया, CD ट्रॉली बाहर और डिस्क डाली और CD अंदर। तो रोम एक ऐसी डिवाइस होती है जो आंकड़ों को पढ़ने के काम आती है। पढ़ने माने उसको अंदर डेटा डाला, उसको देख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कंप्यूटर में सेव कर लिया। इतना परिचय ऐसा काफ़ी है। अब थोड़े दो लफ्ज़, अभी और भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, हम इसको वहीं पे रोकते हैं। पहले आपको बोर नहीं होने देंगे, ताकि हम आपसे भी पूछें कि कैसा आपको आया, फिर इसका और हम जवाब देंगे। हमारे पास से बैठे हुए शुभम, कहाँ से? नेरी से हैं। कहाँ से हैं आप? नेरी से हैं, ओके। आप खड़े हो, गुड। शुभम फ्रॉम नेरी। रैम का काम क्या होता है शुभम? हम बोल चुके हैं और हिंदी मैंने बोला इसको। सर रैम का काम ये होता है, कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं, सुनना, कस के बोलना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जो है सुनाई नहीं पड़ता है, हमको सुनाई नहीं पड़ता है। कीबोर्ड से जो हम लिखते हैं वो कंप्यूटर में सेव होता है। जो कीबोर्ड्स लिखते हैं वो कंप्यूटर में सेव होता है, ये आपने कहा। हाँ। ठीक है, काफ़ी हद तक कि आप जब तक सेव नहीं करेंगे, जब तक सेव तो रैम में रहता है। शाबाश। जब तक हम जो डायग्राम बनाते हैं, या ASDF स्पेस LKJ स्पेस, या जो पेंट में या फोटोशॉप में जो काम कर रहे होते हैं, जब तक सेव नहीं करते हैं तो रैम में रहता है। और सेव होने के बाद कहाँ पहुँचता है? हार्ड डिस्क में पहुँचता है। ठीक है, बैठो। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बोला है। सुहेल, हार्ड डिस्क के बारे में बताइए, कोई 2-3 बातें से बताइए। हार्ड डिस्क क्या होता है? शाबाश। तो ये हार्ड डिस्क सर जी, इसमें जो जैसे मेरा कोई भी काम है, वीडियो हैं, गाने हैं, काफ़ी हद तक सही कोई है। चीज़ है सर जी, तो इसमें मेरा ये मेन चीज़ है। मेन ये चीज़ है, तो सब चीज़ है, सब डेटा इसी में सेव रहता सब है। कुछ इसमें रहता है। शाबाश, बैठ जाओ बेटा, काफ़ी हद तक सही है। हम लोगों में क्या होता है, एक बार मैंने सुना था
कि हम लोग के शहर में एक मोहल्ला है प्रेम नगर, वहाँ एक अनुराग मल्होत्रा एक दोस्त हमारे हैं, अनुराग कंप्यूटर के नाम से। उन्होंने हमसे कहा था कि एक बार प्रेम नगर में चोरी हुई थी, तो उनके यहाँ जो है एक DVR लगा हुआ था जिसमें जो है ये कैमरा रिकॉर्ड करता है। तो चोर बहुत समझदार उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने चोरी करा और खूब अच्छी चोरी कर लिया। आखिर में वो DVR से हार्ड डिस्क निकाल ले गए, क्योंकि चोर ही जानता है, वो पढ़ा लिखा चोर था। जैसे हम लोग हैं भाई चोरी कर रही, चुप्पे जेब में रखा, बैठे हैं, रिकॉर्ड कहा हुआ पकड़े, हमें क्या पता कहाँ निकाल आता है। लेकिन उस चोर ने क्या करा, उसने हार्ड डिस्क निकाल ली। तो वो जानता था कि जो भाई हमने चोरी करी है उसका डेटा इसी के अंदर सब सेफ है। तो जो भी चीज़ इसमें जो सेफ़ होता है वो हार्ड डिस्क में ही जाता है। तो एक ये हार्ड डिस्क बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इंपॉर्टेंट डिवाइस इसकी होती है। इसके अलावा ये तो रैम हो गया और ये हार्ड डिस्क हो गई। इसके अंदर हम पूछते हैं सुमित तुमसी, सुमित फ्रॉम पुत्तुपुर, सीतापुर पुत्तुपुर, बताइए ये SMPS से क्या काम होता है? कोई 3-4 बातें SMPS के बारे में बताइए। SMPS सर जैसे 220 का वोल्टेज आता है हमारे पास, तो ये कन्वर्ट करता है जैसे हार्ड डिस्क में। बहुत बढ़िया। नहीं, हार्ड डिस्क में कन्वर्ट नहीं करता है, सर जी जितना हमें लाइट चाहिए होती है हमारी हार्ड डिस्क को, रैम को, उतनी लाइट को ही प्रदान करता है। शाबाश शाबाश सुमित, बोला तुमने आज है, बैठो, शाबाश, अच्छा लगा। इसमें एक पार्ट होता है, चलिए रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में अगर हम पूछना चाहें आपसे, नदीम कैसे बताएंगे इसको? सर ये मदरबोर्ड ये जैसे माउस इसी में से चलता है। बिल्कुल सही, मदरबोर्ड से ही सभी पार्टों का संपर्क रहता है। कीबोर्ड भी इसी से, कीबोर्ड, माउस और जो मॉनिटर भी जो उसमें डिस्प्ले बना रहा होता है, इसमें इसका भी स्विच बना होता है। जो साउंड भी लगे होते हैं उसका भी स्विच बना होता है। जो हमारा कीबोर्ड या माउस जो भी पार्ट्स लगे होते हैं इनका संपर्क मदरबोर्ड से रहता है। इसके अंदर एक पार्ट और लगा होता है, इसको खोलते हैं हल्का सा। मैं इसको खोलना भी चाहूँगा इसको इस समय। हम ये देख रहे हैं कैसे कहाँ पास से खुलना है। ये मैंने बटन दबाया, ये खोलने की हम कोशिश करें, खुला, फिर मैंने इसको बटन दबाया, खुला। इसको ये फ़ैन को हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लिप हटाई मैंने, दूसरी क्लिप मैंने ऐसे हटाई, अब इस पंखे को बाहर निकाल लिया मैंने, निकाल लिया। इसके अंदर एक पार्ट और लगा होता है, ये ने बटन दबाया, हल्का सा हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक हल्की तीली सी बनी है। ये हमने इसको ऐसे ये निकाला, हमने ये ऐसे किया और ये अपने दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ा और इसके बारे में बोलने वाले हैं क्या चीज़ है ये बाहर निकाल के हम लाए हैं। अब बैठ जाइए, इसके बारे में तो एक कहानी सुन लीजिए। इसका नाम होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, इसके ऊपर जो ये पंखा लगा था इसका नाम है प्रोसेसर फ़ैन। इसका काम क्या होता है कि जितनी स्पीड से हमारा कंप्यूटर खुलता है, जितनी स्पीड से कंप्यूटर हमारा बंद होता है, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर ये मेरे पास लूज़र लगा है, ख़राब लगा है, तो इत्मीनान से खुल रहा है, बटन दबाया, चाय पी के बाहर से आ रहे हैं, तभी खुला वही मिलेगा हमको। तो ये प्रोसेसर है। और प्रोसेसर की जो इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, अब इसका हिंदी में इसका आता है प्रोसेस, माने होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। प्रोसेस रिपोर्ट होती है, तो ये आगे बढ़ने वाला, उन्नति करने वाली इसकी रिपोर्ट होती है या इसका डिवाइस होती है। तो ये हो गया भाई। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से जैक हैं, इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। जब बच्चों को हम हार्डवेयर सिखाते हैं, हमें आपको इस टाइम सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाले बच्चे को भी इतने पार्टों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इतना काफ़ी है, हम इसके बाद में एंड तक पास कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अब हम आप चाहते हैं आपसे कि जो मैंने अभी बोला, जो आपको सिखाया, उन सब का परिचय, उनके काम मैं आप लोगों से पूछूं। इसमें से हम कुछ नाम चुनने वाले हैं, हम लोग के बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उसमें से हम चाहेंगे उमरा से पहले पूछना चाहेंगे।